वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के बारे में बताया। अब उसके आगे के पार्ट को हम देखेंगे। यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि उनके आसपास बहुत सारी चिड़िया इकट्ठी हो जाती थी और वो उन्हें भगाती भी नहीं थी, चाहे वो उसके हाथ पर बैठे या उसके शोल्डर पर या पैरों पर या सिर पर। वो उन्हें शूट नहीं करती थी या उन्हें भगाती नहीं थी। अब उसके आगे हम देखेंगे व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। अब उन्होंने जो खुशवंत सिंह हैं वह स्टडी करने अब्रॉड जाने वाले थे या जा रहे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें कहाँ जाना है, अब्रॉड जाना है। एंड आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब उन्होंने वो ये श्योर थे कि उनकी जो दादी है वो क्या थी, बहुत अपसेट होंगी क्योंकि वो 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहे थे। एंड हर एज वन कुड नेवर टेल बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। उन्होंने को मालूम था कि उनकी जो एज है, इस एज में वो शायद उनकी एक आखिरी मुलाकात हो सकती है। बट माई ग्रैंड मदर कुड, पर वो मिल सकती हैं। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो बिल्कुल भी दुखी नहीं हुई या उन्होंने अपनी दुख को प्रकट नहीं किया। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन तक आई, लेकिन उन्होंने कोई भी मुझसे बात नहीं की और ऐसा कोई भी इमोशंस मुझे नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, बस उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर के लिए हिल रहे थे या प्रेयर बड़बड़ा रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका जो दिमाग था वो पूरी तरह प्रेयर में खो गया था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, मोतियों की माला को जपने के लिए उनकी जो उंगलियां थी वो क्या थी, टोटली बिजी थी उस पर। एंड साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट द cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us। उन्होंने उनके माथे पर चूमा और ये शायद उन्हें ऐसा लगा कि ये इम्प्रिंट, मतलब एक इम्प्रिंट था, कोई प्रिंट नहीं था, मतलब किसी चीज़ का कोई साक्ष्य नहीं था। परहैप्स द लास्ट, उन्होंने सोचा कि ये मेरा उनके साथ एक आखिरी टच होगा हमारा। But that was not so. After 5 years, I came back and was met by her at the station. But ऐसा नहीं हुआ। मैं 5 साल बाद जब वापस आया तो वो मुझे लेने या मुझे कहाँ पर मिली, स्टेशन में मिली। She did not look a day older, वो बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। 5 साल जैसी थी 5 साल पहले वो वैसी ही थी। And she still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers even on the first day of my arrival। मतलब उन्होंने she still had no time फॉर वर्ड्स, उनके पास मेरे लिए कोई भी समय नहीं था या बात करने का समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया। एंड आई कुड हियर हर रेसिटिंग हर प्रेयर, फिर मैंने उन्होंने जब मुझे अपने गले लगाया तो मैंने सिर्फ उनके मुंह से जो प्रेयर थी उसे बस सुनाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मतलब मैंने जब फर्स्ट डे पहुंचा। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes। वह उनका सबसे खुशनुमा या हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि वो बहुत सारी चिड़िया को इकट्ठे करके और उन्हें बरामदे में क्या करती थी, खाना देती थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे।
एक दिन शाम को उन्होंने प्रेयर नहीं की। एंड शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की बहुत सारी वुमेन्स को क्या किया, बुलाया। एंड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना ढोलक निकाला और गाना गाना चालू कर दिया। फॉर सेवरल हावर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम, मतलब एक टूटा हुआ जो बहुत पुराना सा ढोलक था उसको वो क्या कर रही थी, कंटिन्यूअसली बजाती ही जा रही थी, जिसके ऊपर की स्किन निकली हुई थी। मतलब जो साइड में जो बजाने वाला जो उसका बेस होता है वो उनका थोड़ा सा निकला हुआ था। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और बिना चिंता किए वो क्या करती थी, उसे बजाती ही जा रही थी। We had to pursue her to stop to avoid overstraying. That was the first time since I had known her that she did not pray. हमने उन्हें बहुत मना करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, और ये पहला ऐसा मौका था, पहला ऐसा टाइम था जब मैंने उन्हें प्रेयर करते हुए नहीं देखा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। It was a mild fever and the doctor told us that it would go. एक बहुत ही नॉर्मल सा फीवर उन्हें आया। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट मेरी जो दादी माँ थी वो गलत मतलब अलग सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, मतलब वो ये बोल रही थी, उन्होंने ये बोला कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। She said that since only a few hours before the close the last chapter of her life, she had omitted to prayer. ओके उन्होंने बोला कि ये मेरा कुछ ही घंटे मेरे पास हैं, इससे पहले कि मैं अपने प्रेयर को, अपनी लाइफ के आखिरी पड़ाव पर पहुंचूं, मैं अपनी प्रेयर को नहीं छोड़ सकती। एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, उन्होंने बोला कि मैं अब तुम लोगों से बात करने में अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकती हूँ। एंड वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्टेड, हमने उन्हें प्रोटेस्ट किया, समझाया, बट शी इग्नोर्ड, उन्होंने उसे इग्नोर किया। शी ले पीसफुली, शांति से वो लेट गई इन बेड पर, प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, ओके प्रे कर रही थी और मोतियों की माला जाप कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, अचानक से उनके होंठ बंद हो गए और उनके हाथों की जो जाप करने की जो प्रक्रिया थी, मूवमेंट था, वो भी क्या हो गया, बंद हो गया। अ पीसफुल पैरलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अ पीसफुल, एक शांति सा, पैरलर स्प्रेड मतलब एक शांति सी उनके चेहरे पर छा गई, तो हम समझ गए कि शी वॉज डेड, वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज़ कस्टमरी, उनको बेड से उतार कर हमने, कस्टमरी मीन बाहर उतार कर नीचे रखा। एंड लेड हर ऑन द ग्राउंड में लेटाया। एंड कवर्ड हर विद द रेड शाउट, एक रेड कलर के शॉल से उनको क्या किया, कफन, शाउट मीन्स कफन से उन्हें ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोरिंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। मॉर्निंग मीन्स बहुत शांति से हमने क्या किया, कुछ घंटों के बाद हमने उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करना चालू किया और हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद द क्रूड स्ट्रक्चर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। हम उन्हें शाम को जब उनके रूम पर उन्हें मतलब लेने गए उनकी डेड बॉडी को, द सन वॉज सेटिंग, सन जो था डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, हल्की सी
उनके जो रूम में अंधेरा था, लेकिन उसको सूरज की जो ढलती हुई रोशनी थी वो क्या कर रही थी, लाइट कर रही थी, गोल्डन लाइट दे रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे in the courtyard and all over the veranda and in her room, right up to where the lay dead and stiff wrapped in the red shroud. Thousands of sparrows sat scattered on the floor. हमने देखा जब हम आधे रास्ते पर ही आंगन में, कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में रुक गए, तो हमने देखा कि उनके रूम में हज़ारों स्पैरोज़ मतलब चिड़िया जो थी वो वहाँ पर बैठी हुई थी. एंड देयर वाज नो चिर्पिंग. नो चिर्पिंग मीन्स वो कुछ भी नहीं चिल्ला रही थी, चहचहा नहीं रही थी, शांति से वहाँ बैठी हुई थी. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स. हमने उन्हें सॉरी बोला या सॉरी कहा. एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. मेरी माँ ने रोटी के कुछ टुकड़े उन्हें दिए. शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स. रोटी लेकर आई और उन्हें क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े में उन्हें दिया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज, जैसे मेरी दादी माँ उन्हें देती थी. एंड थ्रू इट टू देम. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन उन चिड़ियाओं ने क्या किया, उस रोटी की तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया. व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, फिर हमने उन्हें क्या किया, उनकी डेड बॉडी को लेकर आए. एंड दे फ्लू अवे क्वाइटली. वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ड द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन. अगली सुबह जो स्वीपर था उसने उस ब्रेड के टुकड़ों को या रोटी के टुकड़ों को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया. ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. इसके क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के आपको सेंड कर दिए जाएंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.